हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेक सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले अपने चलते हैं पाइचार्म एडिटर में और वहां पे कोड करते हैं। तो ये है हमारा पाइचार्म एडिटर। इसमें मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं पाइथन की। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पे पाइथन फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी हम फाइल का नाम लेंगे, तो हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैल डॉट पी वाई कर लेंगे। पी वाई हमारा पाइथन फाइल सेव करने का एक्सटेंशन है। तो इसको हम एंटर करेंगे, हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसकी कोड करेंगे। तो हम कोड में क्या कर रहे हैं कि हम कैलकुलेटर के लिए कोड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फंक्शन डिफाइन करनी होगी। तो हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन में? तो हमारे पास एक कीवर्ड है जो डिफ करके है, DEF। इससे हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम फंक्शन किस नाम से बना रहे हैं? तो पहला हम फंक्शन बनाएंगे एडिशन नाम से। तो डिफाइन एडिशन, और हम एडिशन करेंगे 2 नंबर का। तो उसके लिए हम ले लेंगे 2 नंबर। तो एक ले लेते हैं A और एक ले लेते हैं B। ये हो गया हमारा 2 नंबर, हमने डिफाइन कर लिया एडिशन फंक्शन को। अब हम सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। फिर हमें क्या करना है कि हम लॉजिक देंगे कि हम कर क्या रहे हैं इस फंक्शन में। तो हम कर रहे हैं सम। तो सम इक्वल्स टू A प्लस B। ये हो गया हमारा सम। और हम इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम रिटर्न करा ले रहे हैं, रिटर्न सम करके। तो हमारी वैल्यू रिटर्न हो गई। अब हमें ऐसे ही 3 और फंक्शन बनाने हैं। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करके एडिट कर लेता हूँ। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने। तो ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन सब्ट्रैक्शन नाम का एक फंक्शन बनेगा। डिफाइन सब्ट्रैक्शन, यहाँ लिख लेंगे सम के जगह शब और फिर लॉजिक डाल देंगे A माइनस बी, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। नीचे हम रिटर्न करा लेंगे सब। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें तीसरा जो फंक्शन हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन करके तीसरा फंक्शन। अब इसमें हम कर लेंगे MUL से कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस के जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बन गया। यहाँ पे फिर हम इस जो लॉजिक हम जिस वेरिएबल में मल नाम के वेरिएबल में कर रहे हैं उसको हम रिटर्न करा ले रहे हैं, रिटर्न मल करके। अब फिर हमारा चौथा फंक्शन बनेगा जो डिवीजन के लिए है। तो हम डिवाइड करके बना लेते हैं। तो डिवाइड A, B हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं सम के जगह डिवीजन। तो ये हो गया डिवीजन और हम इसको डिवाइड करने का सिंबल लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम रिटर्न करा लेते हैं यहाँ पे डिवीजन। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम तो फंक्शन बना लिए। अब हमें करना है कि इस जो फंक्शन है उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे कि वो कौन से फंक्शन को ऐड करना चाहता है, क्या करना चाहता है, सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो हम उसके लिए पहले जो भी हम यूजर से लेंगे तो उसके लिए हम अभी यूज कर लेते हैं, पहले इनपुट नहीं लेंगे, पहले हम एक लूप लगा लेते हैं जिसके कारण हमें बार बार इस कोड को रन नहीं करना पड़ेगा। वो हमारा इनपुट जो बार बार खुद से आएगा अगर हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा हमें कि हमें बार बार इस कोड को रन नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं व्हाइल ट्रू। व्हाइल ट्रू नाम का कमांड है जो हम यूज करते हैं बार बार लूप को चलाने के लिए। उसके बाद हो गया ये हमारा। अब हम लेंगे इनपुट। जो भी हम इनपुट यहाँ पे डिफाइन करेंगे A और B की वैल्यू, ये बार बार पूछेगा यूजर से। तो इसलिए हम यहाँ पे इनपुट डिफाइन कर लेते हैं। जैसे एक वैल्यू हम लेते हैं A और एक वैल्यू लेते हैं B। तो A को हम लेंगे कैसे, इंटीजर इनपुट लेंगे। तो हम इसको करेंगे A इक्वल्स टू इंट। उसके बाद हम इनपुट कर लेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन यूज करके उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर से हम बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेगा। तो ये हो गया A इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद फिर हम इसको बाहर आ जाते हैं
ये हो गया हमारा। अब हम दूसरा वैल्यू लेंगे जो b होगी और उसको हम डिफाइन करेंगे इंट इनपुट सेकंड नंबर। हम यूजर से मांगेंगे कि दूसरा इनपुट दो, तो वो हो जाएगा इंटर सेकंड नंबर। तो ये हो गया, दो नंबर हमने ले लिए यूजर से, इंटर सेकंड नंबर और इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये हो गया हमारा दो वैल्यू। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इस दो वैल्यू तो हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं जो यूजर को शो होगा कि उसे करना ही है। तो हम प्रिंट में कर लेते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन। ये हमने कर लिया। डिवीजन है, डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमने डिवाइड फंक्शन यूज किया है ना, तो यहाँ पे डिवाइड लिख लेते हैं, यूजर इससे ज्यादा फ्रेंडली होंगे। तो फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम इन चारों चीज का सिंबल यूज कर लेते हैं जो यूजर इनपुट करेंगे। तो एडिशन के लिए हम प्लस सिंबल यूज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, देन फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन सिंबल और डिवीजन के लिए डिवीजन सिंबल। ये हमारे चार सिंबल हो गए। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, प्रिंट करा लिया अपने स्क्रीन पे। जब ये दोनों इनपुट ले लेंगे यूजर से कि तुम अपने ए वैल्यू और बी वैल्यू बताओ, उसके बाद ये प्रिंट होगा स्टेटमेंट। और उसके बाद इसमें से यूजर सेलेक्ट करेगा कि उससे कौन सी वैल्यू क्या ऑपरेशन कराना है। तो हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यूजर सिंपली हम इनपुट ले लेते हैं p इक्वल्स टू इनपुट, जो भी यूजर इस सिंबल को देगा, प्लस की सिंबल, माइनस सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल और डिवीजन सिंबल, उससे हमारी ऑपरेशन होगी। तो p इक्वल्स टू इनपुट हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम इसके बाद अब यूज करेंगे इफ एल्स इफ कंडीशन। तो हम सबसे पहले आते हैं इफ में। तो इफ यूज कर रहे हैं हम, तो इफ अगर यूजर ने प्लस सिंबल यूज किया है, उसको एडिशन करना है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये है कि नहीं इसमें। तो फिर हम यूज करेंगे वो इनपुट में ये प्लस सिंबल आ रहा है कि नहीं। तो हम कैसे यूज करेंगे चेक करने के लिए, तो हमने इफ तो दे दिया चेक करने के लिए, उसके बाद प्लस, उसके बाद लिखेंगे हम इन पी, जो हमने इनपुट लिया है उसमें ये एडिशन सिंबल है कि नहीं जो यूजर ने इनपुट किया है। तो अगर हुआ तो एडिशन परफॉर्म होगा। तो इफ प्लस सिंबल अगर है उसमें इन पी में, तो ये एडिशन परफॉर्म होगा। उसके बाद हम कर लेते हैं, ये एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सी नाम की एक वेरिएबल ले लिए, उसमें ये जो एडिशन होगा, एडिशन उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। तो एडिशन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी हो गया हमारा एडिशन, जो हमने सी में स्टोर कर लिया, सी इक्वल्स टू एडिशन ए कॉमा बी। उसके बाद हम जो सी की वैल्यू है, जो भी हमारा एडिशन होने के बाद जो वैल्यू आउटपुट आएगा, उसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो ये प्रिंट सी हो गया। नेक्स्ट फिर हम फिर एल्स इफ यूज करेंगे, जैसे एल्स इफ हो गया। एल्स इफ सेकेंड टाइम यूज करें क्योंकि इफ बार बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम एल्स इफ यूज कर लेते हैं। फिर ये दोबारा चेक करेगा, हम यहाँ पर डाल देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल। तो हम ये सब्ट्रैक्शन सिंबल डाल दिए। उसके बाद लिखेंगे हम इन पी। इन का मतलब क्या है कि ये जो पी नाम की हमने इनपुट के लिए वेरिएबल बनाया है कि जो भी यूजर इनपुट देगा वो पी में स्टोर होगा। तो उसमें हम चेक करेंगे कि यूजर ने इनपुट ये सिंबल दिए हैं कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए ये है कि नहीं वैल्यू उसमें। उसके बाद हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डी से, डी नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे सब्ट्रैक्शन की वैल्यू। तो फिर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ए कॉमा बी यूज किया है, ए कॉमा बी। अब ये जो भी वैल्यू होगी सब्ट्रैक्शन की, वो यहाँ पे स्टोर होगा डी में, और हम इसको वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट डी करके। तो हमारा ये जो वैल्यू सब्ट्रैक्शन की होगी वो स्टोर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम फिर से एल्स इफ यूज करेंगे, एल्स इफ। उसके बाद हम तीसरा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं चेक करने के लिए। फिर उसके बाद इन पी, उसके बाद कोलोन, फिर एंटर। फिर इसको स्टोर कर लेते हैं हम ई में, ई नाम की वेरिएबल बनाते हैं जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू स्टोर करेगा, मल्टीप्लिकेशन ए कॉमा बी। तो ये हो गया हमारा ए कॉमा बी। उसके बाद हम प्रिंट ई में जो वैल्यू स्टोर हुआ उसको प्रिंट कर ले रहे हैं।
फिर उसके बाद फिर से हम एल्स इफ यूज करेंगे। एल्स इफ जो डिवीजन को हमें चेक करना है तो डिवीजन सिंबल, उसके बाद इन पी और कोलोन, फिर उसके बाद एफ नाम की वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम डिवीजन को स्टोर करेंगे। तो डिवाइड ए कॉमा बी, ये हो गया हमारा डिवाइड ए कॉमा बी। उसके बाद जो हमने एफ में स्टोर किया उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ, ये हो गया हमारा प्रिंट एफ। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद हमने प्रिंट करा लिया एफ की वैल्यू। उसके बाद हम यूज करेंगे, अगर इसमें से किसी ने कुछ वैल्यू नहीं दी है, कोई गलत वैल्यू दिए हैं, कुछ और वैल्यू प्रिंट करा लिए उन्होंने इनपुट में देके, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें उसके लिए एल्स ले लेंगे, क्योंकि हम एल्स में दे देंगे। इफ एल्स इफ यूज कर रहे हैं तो एल्स भी यूज करेंगे ये हम इसके साथ। तो फिर एल्स में हम क्या वैल्यू देंगे, एल्स में हम वैल्यू देंगे अगर कोई गलत इन चारों सिंबल के बाहर कोई सिंबल लेता है तो उसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, वो हम कर लेंगे रॉन्ग इनपुट, कि यूजर ने कोई गलत इनपुट दिया है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं रॉन्ग इनपुट। तो ये हो गया हमारा, एल्स में डाल दिया हमने रॉन्ग इनपुट। अगर यूजर इसमें चारों में से कुछ नहीं देता है सिंबल तो रॉन्ग इनपुट प्रिंट करेगा। तो ये हो गया हमारा कोड। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रन बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और रन पे जाएंगे। रन पे जाएंगे तो हमारी फाइल जिस नाम से कैल नाम से हमने बनाया है, कैल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मांग रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर देंगे, जैसे 4 दिया हमने। फिर ये सेकंड नंबर मांगा, 4 दिया। फिर उसके बाद हमें इन चारों में से एक सिंबल मांग रहा है, इन चारों में से कौन सा सिंबल यूज करना है। तो हम एडिशन के लिए प्लस सिंबल यूज किए, तो हम यहाँ प्लस जैसे क्लिक करेंगे ये वैल्यू दे रहा है 4 + 4 8। अब फिर से हमने बोला था ना वाइल ट्रू हमने क्यों यूज किया है, तो वाइल ट्रू हमने इसीलिए यूज किया है कि हमें बार बार कोड को रन नहीं करना पड़ेगा, ये खुद से आ जाएगा, तो इसलिए हमने वाइल ट्रू किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर हमने 5 ले लिया, सेकंड नंबर हमने 3 ले लिया, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन सिंबल यूज कर लेंगे, और उसके बाद 2 वैल्यू आ रहा है, 5 - 3 2। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं। तो 4 ले लिया फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 5, देन अपना मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, उसके बाद 4 × 5 20, ये वैल्यू आ रहा है। अब उसके बाद हम डिवीजन चेक करते हैं कि हो रहा है ही नहीं। तो 6 ले लिया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 2 ले लिया, और उसके बाद डिवाइड हुआ। डिवाइड के लिए हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे और एंटर। 3.0 मतलब अगर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, बट यहाँ पे 3.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको फ्लोट में ले रहे हैं, हम इंटीजर डिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर जो हमने यहाँ पे ये डिवीजन का सिंबल यूज किया, अगर इसको डबल कर लें तो हमारे यहाँ पे 3 आएगा, अब भी फ्लोट में आ रहा है। तो ये हमारी थी सिंपल कैलकुलेटर की कोड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टेक HKS।